साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, जैसा कि सभी को पता होगा, रीट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब किसी के भी अंकों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो फाइनल रिजल्ट के बाद में मैंने लगभग जो सर्वे किया था, तो रीट लेवल 2 विज्ञान गणित वालों के 21,000 वोटिंग हुई थी। फिर रीट लेवल 2 एसएसटी वालों के 29,000 वोटिंग हुई थी। फिर रीट 2021 लेवल 1 वालों की, जो सिर्फ बीएसटीसी वाले हैं, उनकी कुल वोटिंग हुई थी साथियों 34,000। ठीक है, तो इस प्रकार से 34,000, 29,000, 21,000, तो लगभग यूँ देखिए तो 30, 60, 30, 90,000 से भी अधिक बच्चों ने वोट किया है। उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लगभग यूँ मान लीजिए इससे बड़ा सर्वे किसी ने नहीं किया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको फुल एनालिसिस मेरा करके बताऊँगा कि भाई कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। मैं यहाँ पर जैसे पिछले वीडियो बनाया था तो मैंने अंक नहीं बताए थे एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पर लेवल 2 साइंस मैथ्स, लेवल 2 एसएसटी, लेवल फर्स्ट सभी के बिल्कुल कैटेगरी वाइज अंक आपको बताने वाला हूँ कि भाई कितने अंक तक जा सकते हैं, बिल्कुल जो इस सर्वे के आधार पर मैंने बनाया है। तो बिल्कुल एक एक चीज़ को पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि भाई सर्वों में जो सर्वे मैंने की है, तो विभिन्न सर्वे में किस प्रकार से रिपोर्टिंग हुई है, कितने प्रतिशत वोट डले हैं। और जहाँ तक नीचे लोग कमेंट करेंगे कि इनका कोई आधार नहीं है, तो भाई आधार तो है, क्योंकि सर्वे किया है, बच्चों ने वोट दिए हैं, तो इसका मतलब बच्चों ने ही वोट दिया है। कट ऑफ भी बच्चों की निकलेगी, उन्हीं बच्चों ने वोट दिया है जिन्होंने रीट का पेपर दिया था। अब अगर आपको लगता है कि कुछ बच्चों ने फर्जी वोटिंग की है, तो फिर उसको भी मैं बाहर निकाल करके उसको भी ध्यान में रखते हुए बिल्कुल वहाँ यहाँ पर मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ साथियों। तो चले, पहले आपको पूरा वीडियो देखना है। पहली शर्त तो है कि पूरा वीडियो देखे उसके बाद में नीचे जाकर आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए एक बार सर्वे को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करूंगा, देखो मैंने जो मेरी कम्युनिटी बॉक्स है वहाँ पर मेरा जो चैनल है वहाँ से आप चेक कर सकते हो, स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से। इसमें रीट लेवल 2 विज्ञान गणित वाले को ही वोट करना था। इसमें मैंने आपको बता रखा है, नीचे यहाँ पर देखिए, ये मैंने अलग अलग ऑप्शन रखे थे। इसमें नीचे टोटल हुई है 21 के वोट्स। 21 के वोट्स का मतलब वो है, एक के का मतलब होता है 1000, मतलब 21,000 वोटिंग हुई है। 21,000 वोटिंग में से यहाँ पर देखिएगा जो रिजल्ट आ गया है उसके बाद की वोटिंग है ये, तो 115 से 120 के बीच में 46% लोगों के नंबर है। 121 से 124 के बीच में 14% लोगों के नंबर है। फिर 125 से 128 के बीच में 14% लोगों के नंबर है। 129 से 133 के बीच में 11% लोगों के नंबर है। और 134 या इससे भी अधिक 15% लोगों के नंबर है। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई यार इस सर्वे में जो यहाँ पर ये 134 या इससे भी अधिक वाले जो 15% है, कहीं ना कहीं इसमें लोगों ने गलत वोटिंग की है, तो 15 की जगह अपन 10 मान लेते हैं। 5% वोटिंग अगर फर्जी हो जाती है तो भी तो 10% आप कह सकते हो कि भाई 10% बिल्कुल सही है साथियों। 5% में कोई गड़बड़ी है। तो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ इनके निकाल के बताऊँ आपको कि भाई कितने नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर 115 से 120 के बीच में 46% जो लोग हैं 21,000 में से 9,660, कितने 9,660 लोग ऐसे हैं जिनके 115 से 120 के बीच में नंबर आ रहे हैं विज्ञान गणित में। 121 से 124 के बीच में 2,940 लोग हैं जिनके 121 से 124 के बीच में नंबर आ रहे हैं। फिर 125 से 128 के बीच में वापस 2,940 लोग हैं। तो लगभग आप, मैं कट ऑफ अभी बताऊंगा एक एक की, है ना, वीडियो पूरा देखना। वीडियो के अंत में बिल्कुल कट ऑफ सभी की बताऊंगा साथियों। फिर इसके बाद में 129 से 133 के बीच में 11% मतलब 2,310 लोगों के नंबर है। और 134 या इससे भी अधिक 15% लोगों के मतलब 3,150 लोगों के नंबर है। तो यहाँ पर मैंने आपको संख्या भी निकाल के बता दी है कि भाई इतनी इतनी वोटिंग है। अगर हम यूँ माने कि भाई नहीं 134 या इससे अधिक 15% में जो फर्जी वोटिंग हुई है, 5% गलत वोट डाले हैं, तो भाई 21,000 का अगर हम 10% भी निकाले तो लगभग 2100 लोगों के 134 या इससे भी अधिक नंबर है। ठीक है, यहाँ तक ये तो रीट लेवल 2 की बात हुई कि भाई इतने इतने अंक आ रहे हैं। अब रीट लेवल 2 साइंस मैथ्स के बाद में एसएसटी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में लेवल फर्स्ट की और कट ऑफ बिल्कुल एक एक नंबर बताऊंगा
बताऊंगा कैटेगरी वाइज यहाँ से निष्कर्ष के बाद में। देखिएगा साथियों, यहाँ 2 दिन पहले मैंने वोटिंग करवाई थी, 2 डेज अगो। रीट लेवल 2 SST वाले ही वोट करे। फाइनल रिजल्ट में आपके कितने अंक आ रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से आपको वोट करना था। अब जिन्होंने ईमानदारी से किया, लगभग यूँ मानो 70% लोगों ने तो किया होगा ईमानदारी से, या 70, अब चाहे आप कुछ भी कहो लेकिन वास्तविकता है ये चीज़ें। तो यहाँ पर टोटल वोटिंग हुई है साथियों 29 के मतलब 29,000 वोट यहाँ पर डले हैं। चाहो तो आप वापस मेरे चैनल पे जाके कम्युनिटी में ये पोस्टें अभी भी डली हुई है, इसको चेक कर सकते हो। देखो 29,000 में से 39% लोगों के 100 से 110 के बीच में नंबर बन रहे हैं, मतलब लगभग 11,310 लोगों के। फिर उसके बाद में 111 से 115 के बीच में 15% लोगों के नंबर बन रहे हैं, लगभग 4350 लोगों के। फिर इसके बाद में 116 से 120 के बीच में वापस 15% लोगों के नंबर बन रहे हैं, मतलब 4350 के आसपास। एग्जैक्टली नहीं है, 10-20 आंकड़े इधर उधर हो रहे हैं इसमें। फिर उसके बाद में 121 से 125 के बीच में 13% लोगों के नंबर बन रहे हैं, मतलब इसका मतलब हुआ 3770 लोगों के। फिर यहाँ पर 126, 27, 28, 29 या 30 या इससे भी अधिक जो नंबर आ रहे हैं वो हो रहे हैं 18% लोगों के। तो 18% लोग का मतलब हो रहा है 5220। तो इस प्रकार से ये संख्या भी मैंने आपको बता दी है। अगर हम माने कि यहाँ पर भी 5% वोटिंग गलत हुई है, तो भाई अगर हम 29,000 का यहाँ पर 13% भी निकाल के देखें तो 0,0,0,0,0,0 29, 290 में अगर हम 13 से गुणा करें 290 को, तो 0, 13 नंबर 117 का 7 हासिल 11, 13 दूनी 26, 26 10 36 1 37, लगभग 3770 तो फिर भी आ रहे साथियों। तो मतलब ये तो लेवल 2 SST की बात है। लेवल 2 साइंस मैथ्स की भी बात हमने कर ली थी। अब इसके बाद में हम देखेंगे साथियों कि भाई जो लेवल 1 वाले हैं उनके किस प्रकार सर्वे में नंबर आ रहे हैं। अभी कट ऑफ में लास्ट में बताऊंगा, सभी की बताऊंगा, कैटेगरी वाइज अंकों में बताने वाला हूं साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ रीट लेवल 1 वाले, यहाँ मैंने पोस्ट डाल रखी है 2 दिन पहले की। रीट लेवल 1 वाले ही बताएं कि फाइनल रिजल्ट में आपके कितने अंक आ रहे हैं। अब तो बिल्कुल ईमानदारी से आपको बताना था, ऐसा मैंने लिखा था ताकि कुछ तो प्रभाव पड़े। इसमें 34 के वोट्स डले हैं, मतलब लगभग 34,000 लोगों ने वोट इसमें किया है साथियों। यहाँ पर देखिएगा लेवल फर्स्ट की यदि हम बात करें तो लेवल फर्स्ट में 34,000 में से 110 से 115 के बीच में 41% है, मतलब लगभग 13,940 बच्चे तो 110 से 115 के बीच में हैं। फिर उसके बाद में 116 से 120 के बीच में 16% लोग हैं, लगभग 6,560। 121 से 125 के बीच में वापस 16% लोग हैं, 6,560। फिर इसके बाद में नीचे आए तो 126 से 128 के बीच में यहाँ पर 9% लोग हैं। 9% का मतलब हुआ 3690 विद्यार्थी। फिर 129 से 130, 31, 32, 33, 34, 35 या इससे भी अधिक वाले जो बच्चे हैं वो है 19%। अब यहाँ पर 19% में वैसे तो 7,790 हो रहे हैं साथियों, लेकिन अगर हम माने कि यहाँ पर भी 5% वोटिंग फर्जी हुई है तो फिर 34,000 का हम तो 15% निकाल के देख लेते हैं। कितना? 15%। 0,0,0,0,0 कट गए है ना, तो 340 को गुना कर लेते हैं 15 से। 340 इंटू 15, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 6 51। फिर भी 5,000 से भी प्लस लोग हैं जिनके 129 से भी अधिक नंबर आ रहे हैं। और साथियों अगर किसी को लगता है कि भाई नहीं ये तो मैंने एडिट कर रखा है यार, तो चाहो तो आप अभी भी चैनल पर जाकर कम्युनिटी में देख सकते हो इस चीज़ को। अब मैं निष्कर्ष निकालूंगा यहाँ पर इसके आधार पे कि भाई रीट लेवल 2 साइंस में रीट लेवल 2 जो SST वाले हैं वो, और रीट लेवल फर्स्ट वाले, इनकी कितनी कट ऑफ कैटेगरी वाइज जा सकती है अंकों में। देखिएगा एक और चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर वोटिंग फिर भी फर्जी हुई है, या फिर यहाँ पर जैसे 34,000 बच्चे वोट कर रहे हैं लेवल फर्स्ट में, 29,000 वोट कर रहे हैं SST में, 21,000 वोट हुए हैं साइंस मैथ्स में, तो इसमें क्या है कि जो पढ़ने वाले जो बच्चे थे लगभग सभी ने वोटिंग की है साथियों। इसके आधार पे हम यूँ नहीं मान सकते हैं कि भाई सिलेक्शन 19% का थोड़ी होगा, लेकिन ये 19% वो बच्चे हैं जो टोटल में से साथियों
टोटल में से निकाले तो ये बिल्कुल संख्या कम आ जाएगी 19 से, क्योंकि यहाँ वोटिंग कम हुई ना, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा है, सभी ने तो वोटिंग की नहीं है, लेकिन उन बच्चों ने वोटिंग यहाँ पर की है जिनके अच्छे नंबर एग्जाम में आ रहे हैं। भाई वो तो सभी जगह चाहे कोई भी पोल करवाता है तो अगर वो उनसे जुड़े रहते हैं तो बिल्कुल वो वोटिंग जरूर करते हैं। तो मतलब इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड और जो थर्ड वाला, मतलब नीचे से फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला है, यहाँ तक भी कट ऑफ आपके रह सकती है। तो उस आधार पर मैंने कट ऑफ निकाली है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम एसएसटी वालों की, फिर उसके बाद में साइंस मैथ्स लेवल फर्स्ट सभी की देखेंगे एक एक करके। तो चलिए कट ऑफ लास्ट में अब हम देख लेते हैं साथियों। सबसे पहले यहाँ रीट लेवल 1 की कट ऑफ में बता रहा हूँ। तो जो मुझे लगा, जो सर्वे के आधार पर, अब मैंने आपको एक रीज़न दिया है। नीचे से अगर हम देखें कि यार इसमें तो 18-20% बच्चों का थोड़ी सिलेक्शन होगा, तो लास्ट वाला का ही, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे जो जिनके अधिकतम नंबर आ रहे उन्होंने भी वोटिंग की है। इसका मतलब यूँ है कि लगभग सभी बच्चे जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो वोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जिनके नंबर कम हैं, कुछ तो फर्जी वोटिंग भी होती है। अब फर्जी वोटिंग होने के बाद में भी कुछ बच्चों ने वोटिंग नहीं की है जिनके नंबर कम आ रहे हैं वगैरह इत्यादि, तो वो काउंटिंग नहीं हुई, इसलिए उनकी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा नंबर वालों की। यहाँ पर लगभग मान के चलिएगा, अगर आपको फिर भी डाउट लगता है कि नहीं यार इन्होंने जो कट ऑफ बताई है वो हमारे अनुसार नहीं है, तो आप चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो साथियों। लेकिन ये एक अनुमान मात्र है कि भाई इतनी आपके कट ऑफ जा सकती है। जनरल की मान के चलिए 125 से लेकर के 130 के बीच में आपके कट ऑफ रहने वाली है। चाहो तो बिल्कुल कट ऑफ जब आएगी तो वापस इस वीडियो को आप देख सकते हो। ओबीसी की अगर हम मान के चले तो 122 से 125 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की भी 122 से 125 के आसपास ही रहने वाली है। एसटी की 120 से 122 और एससी की 116 से 120, लगभग इतनी आपके कट ऑफ रहने वाली है। आप फाइनल जब कट ऑफ आएगी साथियों गवर्नमेंट की तरफ से, तो बिल्कुल आप इस वीडियो से मिलान कर सकते हो। इससे कम तो नहीं जाएगी भाई, इससे कम जाने की बहुत ही कम संभावना है, जो मैंने सर्वे किया है उसके आधार पर। टीएसपी और वीडियो की कट ऑफ अलग निकलती है। वीडियो के लिए अलग पद होते हैं, टीएसपी वालों के लिए भी अलग पद होते हैं। तो कितने पद टीएसपी वालों को ये देते हैं? टीएसपी में तो यूँ मान लीजिए 90+ जो रहता है लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इस बार क्या टीएसपी वालों के भी अच्छे नंबर है, तो जो 95 या 100 तक है तो उनका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी वीडियो का भाई पदों के आधार पर इनका होता है, इनके भी 90+ में नंबर आ जाता है साथियों, 90+ में। तो आप इस बार भी 95 से 100 के आसपास इनका नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें रीट लेवल 2 एसएसटी की कट ऑफ के बारे में, तो भाई एसएसटी में जो कितने सीटें, सबसे पहली बात होगी कि भाई सीट कितने आएगी आपके इसमें, क्योंकि पदों की संख्या जैसे लेवल ए टोटल 31,000 है। अगर पद बढ़ते हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर पद 31,000 ही रहते हैं तो फिर उसमें क्या होगा कि भाई एसएसटी में लेवल 1 लेवल 2 की अलग अलग सीटें रहेगी, लगभग 15-16 के आसपास दोनों की रहने वाली है। अब इन 16,000 में से भी जो एसएसटी वाले हैं उनकी कितनी सीट आएगी, साइंस मैथ्स वाले उनकी कितनी सीट आएगी, तो इस प्रकार से इन चीज़ों को देखा जाता है। यहाँ पर देखो जनरल की कट ऑफ निकाल के मैंने देखी है लगभग 124 से 127। देखो इस बार में क्या है कि 90-10 का रेशियो है ना, तो उससे भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 118 से 123 ओबीसी, 118 से 122 ईडब्ल्यूएस, एसटी की 115 से 119, एससी की 112 से 116, टीएसपी और वीडियो की वापस मैंने कहा है इनका अलग वर्गीकरण होता है। फिर इसके बाद में साइंस में इसकी बात करें गणित विज्ञान की, तो जनरल की 126 से 132 तक भी रह सकती है, ओबीसी की 124 से 128 तक भी रह सकती है, ईडब्ल्यूएस वालों की 123 से 128, एसटी वालों की 120 से 123, एससी वालों की 118 से 122 और टीएसपी और वीडियो की वापस अलग सीटें होती है। तो देख लीजिए ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भाई आपको मेरा अनुमान कैसा लगा, जो मैंने निष्कर्ष निकाला है। अगर आप वाकई संतुष्ट है तो बिल्कुल नीचे कमेंट करें, और संतुष्ट नहीं है तो भी कमेंट करें आपके अनुसार कि भाई जो कट ऑफ आपको लग रही है साथियों। वैसे मैंने ये बहुत ही बड़ा सर्वे करके ये वीडियो बनाया, लगभग मैंने 3-4 दिन निकाल दिए सर्वे कर करके इसके आधार पर ये वीडियो बनाया है। जैसे ही दीपावली पूरी हो जाती, लगभग कल से नहीं परसों से यूँ मान लीजिए आपके पास क्लासों के वीडियो आ जाएंगी, जैसे साइकोलॉजी के, हिंदी के, जीके के वगैरह, आगामी 2nd ग्रेड भर्ती के लिए, आगामी 1st ग्रेड भर्ती के लिए, सीटेट वगैरह, इन सभी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।